बठाला में आम आदमी पार्टी ने जिसे टिकट दिया वो थे महेंद्र गोयल। पिछली बार 2 बार से विधायक हैं इस सीट से और इस बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इनका स्वागत है इंडिया टीवी पर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा, 10 सालों के बाद एक बार फिर से आप इस चुनावी सीट से लड़ रहे हैं, क्या प्लानिंग रहेगी आने वाले वक्त में? देखिए, हम लोगों ने काम किए हैं, इसीलिए रिपीट किया जाता है। जो भी कैंडिडेट काम करता है और जो भी विधायक काम करता है तो उसको फिर से टिकट से नवाजा जाता है और जनता का चहेता होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी वोटों से मैं पहले जीता था उससे बहुत ज़्यादा वोटों से अब की बार जीत होगी। पर इस बार आपके सामने कुलवंत राणा है, ठीक है, 2 बार वो भी विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। क्या इस बार हैट्रिक वो लगाएंगे, आप लगाएंगे? हैट्रिक यहीं पे लगेगी क्योंकि हमने काम किए हैं और लोगों के दिलों के अंदर राज किया है। आप यहाँ पर लोगों से पूछोगे उनकी गुंडागर्दी के बारे में, वो लोग बताएंगे आपको। लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से टाइगर जिंदा हो। अगर पार्टी काबिल है, आम आदमी पार्टी अगर काबिल है तो क्यों फ्रीबीज की ज़रूरत पड़ती है हर बार? हम क्यों ऐसे अनाउंसमेंट्स करने पड़ते हैं 2100 रुपये देंगे महिलाओं को, ये देंगे वो देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे? ये फ्री की अनाउंसमेंट नहीं है, ये लोगों का पैसा है और लोगों तक देना चाहते हैं। क्योंकि ये पैसा यही लोग तो अपने टैक्स के जरिए देते हैं और जब सरकार के पास पैसा सरप्लस होता है, सरकार अपने पास पैसा रख के क्या करेगी? वो लोगों को पैसा लोगों को ही देती है, इसमें कोई फ्री के नहीं है। और अभी आपने देखा होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी जनहित की योजनाएं हैं हम सभी को लागू रखेंगे और साथ में महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। हमने तो 2100 कही है, उन्होंने लुभाने के लिए 2500 कही है। 2100 रुपये का एक शगुन होता है, 2500 रुपये का कभी कोई शगुन नहीं होता। और इसीलिए माताएं बहनें बेटी हैं अरविंद केजरीवाल की बात के ऊपर विश्वास करती हैं और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहता है वो करता है। माननीय प्रधानमंत्री ने कभी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उस समय में कहा था कि हर व्यक्ति के खाते के अंदर 15 लाख रुपए आएंगे, इतना काला धन है हर भारतीय के खाते के अंदर आएंगे। उसके पहले की योजनाएं जितनी भी हैं, हमने पानी फ्री में कहा था, पानी फ्री में दिया। बिजली हाफ रेट में कही थी, बिजली हाफ रेट में देने के बावजूद जब हमारे पास में पैसा सरप्लस हो गया तो 200 यूनिट और फ्री दी। हमने सभी दवाइयों को फ्री किया, स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया, शिक्षा को फ्री किया, बसों को, दिल्ली सरकार की जितनी भी बसें हैं महिलाओं को वो सभी बसें फ्री करवाई। अरविंद केजरीवाल पूर्वांचलियों को लेकर बयान दे देते हैं, कभी यमुना के पानी को लेकर बयान दे देते हैं, कभी किसी ऐसे मुद्दे पे चुनावी हिंदू उन्हें कहा जा रहा है लगातार। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो बयान लगातार आ रहे हैं उनसे नुकसान होगा? क्योंकि बीजेपी तो इन्हीं बयानों पे आपको घेर रही है। देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि बीजेपी पहले ही कहीं पे हिंदू मुसलमान की, कहीं पे रोहिंग्यों की, कहीं पे किसी भी बातचीत की, वो खुद इस प्रकार की राजनीति करते हैं। बांटने की राजनीति अरविंद केजरीवाल नहीं करते, वो देश को जोड़ने की बात, व्यक्तियों को जोड़ने की बात करते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी आपसे रिगार्डिंग, जिसने काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ा था कि बांग्लादेशी से कनेक्शन है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात आई। क्या इसका नुकसान देखने को मिलेगा इस चुनाव में? नहीं, ये सब बेकार की बात है और ये जितने भी मुद्दे हैं ये 5 तारीख तक है और 5 तारीख के बाद ये पैकअप होके डिब्बों में बंद हो जाएंगे। ये भी नहीं पता लगेगा कौन सा मुद्दा कब उठा था। पिछले चुनाव के अंदर आपने देखा शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, और हम लोग उस समय भी कहते थे ये शाहीन बाग सिर्फ चुनाव के दिन तक है, चुनाव के दिन के बाद कभी शाहीन बाग नहीं आपने देखा होगा। तो यही इस प्रकार का मुद्दा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत दुनिया देखती है, कितने बांग्लादेशियों को आपने देश से बाहर निकाला और ये बांग्लादेशी आते कहाँ से हैं ये भी आप जरा बताएं। 5 स्टेट क्रॉस करके दिल्ली के अंदर आएंगे और 5 स्टेट से पहले वो कितनी स्टेटों के अंदर बस रहे हैं? आपने कितने बांग्लादेशियों को बाहर का रास्ता दिखाया? मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। एक सवाल और, इंडिया अलायंस की गुत्थी को लोग समझना चाहते हैं। जैसे कि आप लोकसभा चुनाव में एक साथ नजर आते हैं, कांग्रेस के साथ दिखते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ये चुनाव अलग अलग होता है। पार्लियामेंट का चुनाव एक अलग है और स्टेट के चुनाव अलग है। स्टेट का चुनाव स्टेट के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है, पार्लियामेंट का चुनाव पूरे देश के मुद्दों के ऊपर लड़ा जाता है। तो इसलिए वो उस समय में अलायंस हुआ था और इस समय में स्टेट के अंदर
अलायंस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके वोट काटेगी? अगर साथ होते तो थोड़ा फायदा रहता। आप खुद सर्वे करके बताना कि कितने वोट काट रही है। मुझे नहीं लगता कि वो 3 फिगर से ऊपर पहुंचेगी। आपका अगला सीएम चेहरा कौन होगा? नेचुरली है कि अरविंद केजरीवाल, और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम मानते ही अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम है और होने वाला पीएम भी समझते हैं हम तो। जहाँ जा रही हूँ इस वक्त पानी और सीवेज की समस्याएं बहुत आम है। जहाँ जा रही हूँ सब लोग यही कह रहे हैं कि पानी की दिक्कत है, सीवेज की दिक्कत है। वो क्यों नहीं सुधारी गई इतने टाइम में? देखिए, ये पब्लिक बैठी है, इनसे पूछिए पानी की कहीं समस्या या सीवर की समस्या नहीं मिलेगी आपको। लोगों ने तो गलत गंदा पानी भी दिखाया। कहीं पे है समस्या तो मुझे ये बता देना आप, मैं ठीक करवाना मेरी जिम्मेवारी और मैं करवा के रहता हूँ। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुलवंत राणा को रिठाला सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। उनसे जानेंगे कि क्या प्लानिंग रहेगी। 3 बार विधायक रह चुके हैं सीट से, और क्या इस बार वो आम आदमी पार्टी को मात दे पाएंगे। आपका इंडिया टीवी में स्वागत। थैंक यू। आपको नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आप मेरी बात सुनने आए। सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि 3 बार रिठाला के लिए आप नया चेहरा नहीं है। रिठाला आपको जानता है और आप रिठाला को जानते हैं। क्या प्लानिंग रहेगी? मेरे पास मैंने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। रिठाला का घोषणा पत्र, रिठाला का संकल्प पत्र मैंने 11 साल पहले तय किया था। डीयू का कॉलेज बनाना था सेक्टर 5 में, डॉक्टर नरेंद्र आचार्य। सभी स्वीकृति हो गई थी, लैंड अलॉटमेंट हो गई थी, उस कॉलेज को बनाना है। सेक्टर 16 में भूखंड पड़ा है लंबे समय से DTU के साथ, वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बनवाना है, ये तय कर दिया है। उसके अलावा मेरे यहाँ एक सप्लीमेंट्री ट्रेन है जो आउटर रोड बाईपास से और रोहतक रोड जाती है। उसके ऊपर हमको पहले 11 साल पहले तय किया था, उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनानी है। उसके अलावा रोहिणी के सभी प्रमुख ब्लॉकों में कार पार्किंग बनवानी है। कॉमेडी हॉल 8 बनवाए थे मैंने, 10 साल से चालू नहीं है, बंद पड़े हैं, वो चालू करवाने ताकि वो समाज के काम आ सकें। पर्यावरण पर मुझे काम करना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है गंदा पानी आ रहा है, क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ जल मुहैया कराना है। सीवर जाम रहता है, वो खुलवाना है। बुजुर्गों की पेंशन नहीं आ रही, 10 साल से बन नहीं रही, उनकी पेंशन करवानी है। महिलाओं को 2500 रुपये दिलवाने हैं। बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड 10 लाख तक का वो हमको जारी करवाना है। ये मेरी योजना है। किस पार्टी से आपको लगता है कि रिठाला में आपका सीधा मुकाबला है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। मुकाबला है बद इंतजामी से, नाकामी से और घोटालों से। और दिल्ली में पूरी दिल्ली की जनता चुनाव लड़ रही है और मुकाबला है बुराइयों से, जो बुराइयाँ हैं टूटी सड़कों से, नशे से, जो नशा पूरी क्षेत्र में नशा बिक रहा है, सूखा नशा। उसके अलावा जो इन्होंने 18 साल के बच्चे को भी अनुमति दे दी दारू पीने के लिए। इसके अलावा पिंक ठेके खोल दिए, महिलाओं को भी झोंक दिया शराब पियो। समाज को बिगाड़ने का काम किया, संस्कृति और संस्कार खराब करने का काम किया। ये दुष्ट लोग हैं, इनको तजुर्बा नहीं था, दिल्ली के भला के लिए नहीं आए लोग, इन्होंने अपना भला किया है, ये बदल गए, ये आम से खास हो गए। आम जनता आज भी आम है। फ्रीबीज की राजनीति की अगर हम बात करें, फ्री की रेवड़ियों की अगर हम बात करें, तो वो दिल्ली के चुनाव में एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक बड़ा कॉन्सेप्ट भी रहा है। पहले जहां बीजेपी अगेंस्ट रहती थी, अब वो भी 2500 रुपये हम दे देंगे, 21,000 रुपये हम गर्भवती महिलाओं को देंगे। तो ये प्लानिंग लेकर आइए, ये हमारे मैनिफेस्टो में, जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में नज़र आता है, आपके मैनिफेस्टो में। तो ऐसा क्यों? देखिए, गरीब आदमी को तो उसके अधिकार देने हैं। हम 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे और वो 2100 सरकार में जारी नहीं कर पाया, आज तक जारी करता। और हम 4 प्रदेशों में जारी कर रखी है हमने, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र में दे चुके हैं। और भाजपा दिल्ली में भी देगी। दिल्ली में वंचित ना रहे कोई तो दिया जाए। और दिल्ली शहर देखिए, आप बहुत आपका बड़ा चैनल है, आप दिल्ली में, आपका चैनल का हेडक्वार्टर नोएडा में है, लेकिन दिल्ली मुख्य केंद्र है। क्या आप ही कुछ आदमी से स्वीकार करो कि दिल्ली की जो स्थिति है ऐसी रहनी चाहिए क्या? और डबल इंजन की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से प्रदूषण से मुक्ति, दिल्ली की सभी सड़कें बेहतर होंगी, यमुना साफ होगी, दिल्ली विश्व का एक बेहतर शहर बने, हमारी राजधानी है वो अच्छा शहर बने, इसकी आवश्यकता है। और ये लोग सिर्फ, आपको मालूम है, झूठ बोलना, घोटाले करना, बढ़िया तरीके से फिल्म बनाना, पेश करना, ये कलाकार हैं, ये नेता नहीं है। ये पत्थरों पे नाम लिखते हैं, ये लोग दिलों पे नाम नहीं लिख पाए। ये लोग नालायक साबित हुए हैं, दिल्ली बिगाड़ दी, दुनिया भर की घोटालेबाजी की इन लोगों ने, तभी ये जेल गए हैं। तो इन्होंने को दिल्ली की चिंता नहीं की, इनके पास कोई दिशा नहीं है, इनके पास किसी प्रकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि हम दिल्ली को संवारें।
और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो गया। आप आउटर रोड जाओ, कवर करो, मैं सच कह रहा हूँ कवर करो। आप इस रोड पे देखो, दाएं को सड़क टूटी पड़ी है, जगह जगह गड्ढे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा है। आप देखो वायुमंडल में धूल ही धूल है। ये धूल पंजाब की नहीं है, ये धूल हरियाणा की नहीं है, ये धूल दिल्ली की है। ये धूल क्यों नहीं रोक पाए, प्रदूषण क्यों नहीं रोक पाए, गंदा पानी क्यों पी रहे लोग, यमुना में नदी क्यों मैली है, सड़कें क्यों टूटी हैं, 10 साल से बुजुर्गों की पेंशन क्यों नहीं है। ये अगर हम दे देंगे, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले से पेंशन जिनकी होती रही है, उनको पेंशन क्यों नहीं दे रहे। जो हाथ में काम है वो तो कर नहीं पा रहे, आगे बोलेंगे ये करेंगे। अरे कब करोगे, दो ना जो देना, फटाफट जारी कर दो किस्तें, सरकार में हो। आप यमुना नदी की बात करें, यमुना नदी के लिए अभी केजरीवाल का रिसेंट में बयान आया, उन्होंने कहा कि ये हरियाणा सरकार की तरफ से वो जहर खोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बयान आया है, पानी यमुना का, हरियाणा का पानी माननीय मोदी साहब भी पीते हैं। दिल्ली में सारा पानी हरियाणा से ही आता है। कोई काम ऐसा कर सकता है क्या कि जहर घोल दे? जहर तो ये कड़वा सोच और इनकी जो जहर, सोच का जहर है, ये मिलाते हैं उसको। ये लोग आज सोचते हैं लोगों को हम बेवकूफ़ बना दें, पागल बना दें, सत्ता पालें। इनका कुछ चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता समझ गई, और दिल्ली की जनता माननीय मोदी जी को जो 11 साल से उनका लाभ नहीं ले पाई, सब प्रदेशों ने लाभ लिया है। सारे प्रदेश विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पिछड़ गया है। आप हरियाणा की सड़कें चेक करो, उत्तर प्रदेश की सड़कें चेक करो, आप राजस्थान की सड़कें चेक करो और दिल्ली सड़कें चेक करो। एक समय था तो दिल्ली की सड़कें सबसे बेहतर होती थी। तो सब लोग चाहते हैं कि मोदी जी का लाभ दिल्ली की जनता को मिले, और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो डबल इंजन सरकार बने और ये शहर बचे। ये शहर बर्बाद हो गया है, ये शहर खराब हो गया है। हम हवा नहीं ले पा रहे। 11.5%, 11.5 साल उम्र घट गई लोगों की औसत एज में। उसके अलावा 1000 लोग हर महीने मर रहे हैं, 12,000 लोग साल में मर रहे हैं इस वायु प्रदूषण के कारण। इनको कोई परवाह नहीं दिल्ली के लोगों की। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, सीवर की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप शीश महल का मुद्दा उठा रहे हैं, एक्साइज पॉलिसी का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को उठा करके आप जनता के मुद्दे भटका रहे हैं। देखिए, आप ये बताओ, जो आदमी खुद ही बोला, अगर मैं आज कुछ बात बोलूँ आपके चैनल पे, तो उसकी सार्थकता होनी चाहिए, उसका एक स्टैंड होना चाहिए। पॉलिटिशियन मीन्स वैल्यू ऑफ कमिटमेंट्स। और पॉलिटिशियन वो क्या, पॉलिटिशियन जो बोले कुछ और करे कुछ। चीज आम व्यक्ति है क्या वो? उसने कहा था मैं आम आदमी हूँ। दिल्ली की जनता ने एक आम आदमी को चुना था। वो छोटी कार कहाँ है उसकी? वो खांसी जो बनावटी थी वो कहाँ है आज? अब फिर खांसी शुरू होगा, चुनाव के अंदर खांसी उसको आ गई। जो आपके प्रेस के लोगों से बात करता है तो बीच में खांसता है। कितना बनावट करेगा, कितनी बनावटी बातें करेगा। तो आप दुनिया, आप सच कह रहा हूँ मैं आज आत्मा से, आप पूरे एरिया में घूमो, लोग कितने धूल खा रहे हैं, इसको तरस नहीं आ रहा। लोगों के लीवर खराब हो रहे हैं, लोगों की किडनी खराब हो रही है। इस आदमी ने दिल्ली को बीमार कर दिया और ये आम हो गया, आम से खास हो गया। शीश महल बना लिया, स्विमिंग पूल बना लिया, सैलून बना लिया। क्या इस काम के लिए क्या था? और क्या ये आम आदमी था? 2.5 लाख तनख्वाह इसकी थी, 2.5 लाख इसकी बीवी की थी, सरकारी बंगला था, गाड़ी था। ये आम आदमी नहीं था और लोग आम आदमी को इसने बेवकूफ़ जरूर बनाया। अब हवा साफ करने की बात कर रहे हैं कि हवा नहीं साफ करी, लोगों की किडनियां, लिवर खराब हो रही है, आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम राष्ट्रवादी पार्टी के लोग हैं और हम समाज कैसे अच्छा बढ़े, लोग जिनके लिए हम काम मांगते हैं उनकी आबो हवा कैसी अच्छी हो, पानी उनको अच्छा पिलाएंगे, सीवर उनको जाम नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हम दीनदयाल जी की अंत्योदय के उस नारे पे काम करने वाले लोग हैं। तो हम लोग तो काम करते सबको, आपको हमारे सब राज्यों में देखते हो 3-3 बार रिपीट करें, 7 बार रिपीट करें। क्यों रिपीट करें? कि वहाँ की जनता के लिए हम चुने जाते हैं, जनता में चुनती है, जनता के बीच में हम जाते हैं तो जनता काम कमिटमेंट के साथ करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमने कभी भी झूठ बोल के वोट नहीं मांगा। हमने जो बोला है वो किया है। आप मेरे एरिया में जाओ, पूछ लो। मैं विपक्ष में रहा हूँ, हज़ारों करोड़ के काम करे हैं। बिजनेस स्टडी कॉलेज में आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज, दिल्ली का बेहतर कॉलेज है। आप सामने देख लेना आप उसकी बिल्डिंग को। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर हॉस्पिटल में, आउटर दिल्ली में पहला कॉलेज मैंने बनवाया मेडिकल कॉलेज 2014 में। मानिए बोलते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। मैं कह मोहल्ला की जाकर उनके 2-4 लोग विजिट कर लो, पता चल जाएगा। सड़ रहे हैं, चेयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नकली दवाइयाँ, आप जाकर देख लो। और गंदे नाले के पास बना के 1-2 टीन टप्पर डाल करके उसकी आदमी स्वास्थ्य लाभ के लिए जाता है। वातावरण तो अच्छा हो, वायुमंडल तो अच्छा हो, दवाई तो हो, डॉक्टर तो हो। उन्होंने जो भी किया सिर्फ राजनीति के लिए किया, लोगों के लिए नहीं किया और वो लोगों के अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पाया।
अरविंद केजरीवाल तो ये भी कहते हैं क्योंकि बीजेपी के पास ना तो नीयत है और ना ही सीएम का चेहरा है, तो वो नुकसान भुगतेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास अगर नीयत होती और इनकी नीयत साफ होती, अभी मेरे यहाँ सड़क है सेक्टर 11 में, ठीक ठाक सड़क थी, क्यों बनाई? इनकी नीयत साफ है तो सीवर जाम क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो गंदा पानी क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो हवा खराब क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो यमुना नदी खराब क्यों है? 84,000 करोड़ का बजट है इसके पास, 84,000 करोड़ का बजट, नीयत इसकी खराब है। और दिल्ली संवरी नहीं और ख्वाब देखता है प्रधानमंत्री के, दुकान चली नहीं, शोरूम बनाना चाहता है आदमी। ये व्यक्ति क्या है आप समझ गए हो? कपटी आदमी है, कपटी है, ड्रामेबाज है। मुंबई जाना चाहिए ये आदमी, दिल्ली में गलत आ गया, दिल्ली के लोगों ने भरोसा कर लिया, दिल्ली के लोग समझ गए कपटी आदमी, ड्रामेबाज है, एक्टर आदमी है। मुंबई की जगह इसकी दिल्ली में नहीं है। इससे कपटी आदमी दिल्ली को आज तक दिल्ली के इतिहास में नहीं मिला है। पर वो तो ये भी बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है बीजेपी का, जैसे उनके आम आदमी पार्टी के पास चलो आतिशी मार लेना है अरविंद केजरीवाल। आतिशी मार लेना था, अभी मुख्यमंत्री तो चेहरा बन गया। ऐसे ऐसे अनुभवी लोग हैं भाजपा के पास। कुलवंत राणा मुख्यमंत्री केजरीवाल से ज्यादा अनुभव रखता है। और अगले मुख्यमंत्री हो सकते नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं हो सके। मेरा मैं ऐसे बोलूँ मैं पढ़ सकता हूँ, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, ये परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ अनुभवी नेता बहुत हैं और जिसको भी अवसर मिलेगा दिल्ली ऐसे बेहतर बना के दिखाएंगे। हम क्षमता वाले लोग हैं, कैपेसिटी वाले लोग हैं, हमारे पास दिशा है, इच्छा शक्ति रखते हैं दिल्ली को संभालने की। हमारे अंदर जिज्ञासा है इस शहर को ठीक करने की, हमारे दिल में तड़प है इस शहर को बढ़ाने की, उसके अंदर तड़प नहीं है। और इतना प्रचंड बहुमत जिंदगी में उसको कभी किसी को नहीं मिला जितना उसको मिला है। वो समझ नहीं पाया उस प्यार को, उस सहयोग को। इससे कपटी आदमी, छलकपट वाला, घोटालेबाज, ये बेईमान ईमानदार है और लिखने में शर्म नहीं आती इसको। केजरीवाल ईमानदार है, 2,000 करोड़ रुपये घोटाला कर लिया शराब में, और जल बोर्ड में घोटाला, नियुक्तियों में घोटाला, दवाइयों में घोटाला, इसको शर्म नहीं आई? ये ईमानदार है? भगत सिंह साहब की फोटो लगाता है। क्या करेक्टर तेरा, कौन स्टैंड तेरा? पहले बोलता था मैं बंद कर देना, मेरे एमएलए को चोरी करते पकड़े जाए तो मुझे बंद कर देना। वो कहाँ है? अरे तेरे पर नैतिकता होती, जिस दिन जेल गया उस दिन इस्तीफा देता। 2 लाख का आरोप लगाया था खुराना साहब के ऊपर, जैन डायरी में कुर्सी को ठोकर मार दी, 2 लाख मात्र। और ये व्यक्ति चिपका रहा कुर्सी है क्योंकि बेल चाहिए थी और बेल के लिए बड़े वकील चाहिए थे और बड़े वकीलों के लिए पैसा चाहिए था, 100 करोड़ रुपया, हमें पता है। और तो कुर्सी को चिपक गया ना, जो बोलता था इस कुर्सी में क्या है, अब उस कुर्सी के चिपक गया और 3 महीने बाहर है ना, ऐसे छटपटा रहा है। और फिर मैं आऊँगा, तू क्यों आएगा भाई? अब तेरे को बोल दिया, तू तेरी खड़ाव रखी है ना, तो खड़ाव वाले को तो बनवास भी जाना पड़ेगा, तो बनवास जाने की तैयारी करेगा वो। और ऐसे कपटी आदमी दिल्ली समझ गई, दिल्ली बेवकूफ़ नहीं है, भावनात्मक कर लिया, एक इमोशनल फिल्म बना करके लोगों को फिल्म दिखा दी, उसमें कामयाब हो गया। अब लोग इसकी फिल्म देखने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से यहाँ रही, अगर इस बार आप जीत जाते तो क्या कुछ बदलेंगे रिठाला? मैंने बताया ना आपको, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज बनाऊंगा मैं सेक्टर 5 में। सेक्टर 11 साल पहले तय किया था। अगर ये इच्छा शक्ति थी इनके अंदर और नीयत साफ थी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोला हूँ, यहाँ के एमएलए ने 50 करोड़ रुपये खर्च किए ना इस क्षेत्र में। सत्ता का एमएलए है और मैं विपक्ष का एमएलए रहा हूँ। गड्ढा मुक्त सड़कें थी, अंधकार मुक्त विधानसभा थी, सभी बुजुर्गों के पास पेंशन थी, अम्बेडकर कॉलेज का 25 स्कूल बनवाया मैंने। ये शिक्षा क्रांति की बात करते हैं सिसोदिया जी, विपक्ष में 25 स्कूल गिनती करा देता हूँ, 20 से लेकर सेक्टर 25 तक, बेगमपुर, बरवाला, पूटकला, शाहबा, दौलतपुर, सेक्टर 16, 17, सेक्टर 4, सब जगह 25 स्कूल बनाए मैंने। और सब में तय किया था साइंस और कॉमर्स हर स्कूल में हो। इन्होंने आज तक साइंस और कॉमर्स हर स्कूल में क्यों नहीं की? ये क्या करेंगे? मैंने सप्लीमेंट्री में सड़क बनाने की बात की थी 11 साल पहले, इन्होंने उस पर काम क्यों नहीं किया? एक प्रोजेक्ट बता दे यहाँ का एमएलए, एक भी प्रोजेक्ट बता दे ये मैंने काम किया है। वोट मांगने से नहीं पड़ती, कुछ नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी शहरों की, गंदा पानी पे लोग क्या सिर्फ घोटाले किए हैं। सीवर लाइन की योजना बनाई मैंने 100 करोड़ की, 10 करोड़ का घोटाला है, जाकर देखो सीवर डल भी नहीं पाया, जाम पहले हो गया। सड़कें बनती हैं 1-2 दिन बाद टूट जाती है, सीमेंट की बजाय राख मिलवा दी, इसके भाई का प्लांट है। ये लोग क्या है, इनकी नीयत साफ है तो दिल्ली का हाल ये क्यों हाल है? हैट्रिक यहीं पे लगेगी क्योंकि हमने काम किए हैं और लोगों के दिलों के अंदर राज किया है। आप यहाँ पर लोगों से पूछोगे उनकी गुंडागर्दी के बारे में, वो लोग बताएंगे यार। और लिखने में शर्म नहीं आती इसको? केजरीवाल ईमानदार है। पूरे रिठाला क्या पूरी दिल्ली में आप कहीं पे भी घूम लो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा आम आदमी पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। किस पार्टी से आपको लगता है कि रिठाला में आपका सीधा मुकाबला है? मुकाबला है बद इंतजामी से, नाकामी से। पहले जहां बीजेपी अगेंस्ट रहती थी, अब वो भी
2500 रुपये हम दे देंगे, 21,000 रुपये हम गर्भवती महिलाओं को देंगे। हम क्या उम्मीद रखें जब वो पंजाब में तो दे नहीं पाया, वो दिल्ली वालों को क्या देगा। हम तो ये चाहते हैं केजरीवाल बिल्कुल भी ना आए। आप देखो वायुमंडल में धूल ही धूल है। ये धूल पंजाब की नहीं है, ये धूल हरियाणा की नहीं है, ये धूल दिल्ली की है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से वो जहर खोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? दिल्ली पिछड़ गया है। आप हरियाणा की सड़कें चेक करो। दिल्ली की जनता ने एक आम आदमी को चुना था। वो छोटी कार कहाँ है उसकी? वो खांसी जो बड़ा उठती थी वो कहाँ है आज? फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या है फिर ये? सोशल वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं है। भाजपा भी दे रही है। अगर हमारा रेवड़ी है तो उनका क्या है, उससे क्या कहेंगे आप? हवा साफ करने की बात कर रहे हैं कि हवा नहीं साफ करी, लोगों की किडनियां लिवर खराब हो रही है, आप क्या करेंगे? उनकी आबो हवा कैसी हो, अच्छी हो, पानी उनको अच्छा पिलाएंगे, सीवर को जाम लेने के, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बोलते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। सड़ रहे हैं, चेयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इनकी नीयत साफ है तो सीवर जाम क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो गंदा पानी क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो हवा खराब क्यों है? इनकी नीयत साफ है तो यमुना नदी खराब क्यों है? जीरो आता है, हम लोग का पानी बिजली का बिल जो है जीरो है, हम किराए पर हैं। लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर फिर से टाइगर जिंदा हो। हम मानते ही अरविंद केजरीवाल को अपना सीएम है। आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है यहाँ पर? यहाँ पे बहुत काम किए, स्कूलों के लिए कॉलेज यहाँ पे खुलवाया, मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पर। मोहल्ला क्लिनिक चलता है? हाँ बिल्कुल चलते हैं। इलाज करवाया है कभी आपने मोहल्ला? लोग ने बहुत इलाज अच्छे फैसिलिटी उसके अंदर, डॉक्टर भी अच्छे हैं, दवाई सारी मिलती है, टेस्ट होते हैं, अच्छी फैसिलिटी है, स्कूल भी अच्छे हैं। विधायक कितनी बार मिलने आए हैं यहाँ पर आपसे पिछले 10 सालों में? जितनी बार विधायक, 2 बार विधायक रहे हैं। आते रहते हैं। अक्सर आते रहते हैं जी। अगर कोई काम पड़ता है बुलाते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं काम के लिए। गंदा पानी, गंदा पानी नहीं आता। गंदा पानी कभी कभी टाइम से नहीं चलाएंगे, मोटर नहीं चलाएंगे, बगैर टैंक पे चलाएंगे तो गंदा पानी आएगा। होता है कई बार, जैसे यहाँ पे कोई सीवर का काम चल रहा है, कोई नाली का काम चल रहा है, उससे कभी मिक्स हो गया तो आता है। वैसे कोई गंदा पानी नहीं, यहाँ पर पानी का टेस्ट बहुत अच्छा है, पानी रेगुलर रहता है, बिजली यहाँ पे रेगुलर रहती है। पहले तो 10 साल पहले यहाँ पे बहुत बिजली जाती थी और अब तो कभी नहीं जाती। कभी जाएगी तो 1-2 सेकंड के लिए जाएगी, तुरंत आ जाएगी। तो आम आदमी पार्टी से कितने सेटिस्फाइड हैं? हम पूरी तरह सेटिस्फाई हैं जी। हमें जो सुविधाएं इस सरकार में मिली हैं पहले तो नहीं मिली थी, और मैं यहाँ बचपन से हूँ और मैंने यहाँ के स्कूल भी देखे। मैं यहीं के सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। पहले टेंट का स्कूल होता था, पानी भरा होता था। मैं आपको बता रहा हूँ 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं होती स्कूल के अंदर, लेकिन अब जाकर आप खुद जाइए, कैमरा लेके जाइए, एक स्कूल के अंदर जाइए और वहाँ पर जो सुविधाएँ देखेंगे आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। आपके बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं प्राइवेट? मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सट्टा से स्कूल में पढ़ता है जी। फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या है फिर ये? सोशल वेलफेयर है, ये रेवड़ी नहीं है। भाजपा भी दे रही है। 85 करोड़ लोगों को राशन फ्री में 5 किलो, वो तो पब्लिक को लौट के, पब्लिक का फंड है, पब्लिक को लौट के मिल रहा है जी, पब्लिक का पैसा है। अगर वो कहते हैं फ्री की रेवड़ी है तो अब इन्होंने क्यों 2100 की जगह 2500 शुरू कर दिए? अगर हमारा रेवड़ी है तो उनका क्या है, उससे क्या कहेंगे आप? अगर उसे वो जन कल्याणकारी सुविधाएं बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो भी हमारी योजनाएं हैं वो जन कल्याणकारी हैं, तो वो रेवड़ी कैसे हो सकती है? लोगों को कहना है कि पीएम मोदी भी तो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं ला रहे हैं, वही रिपीटेशन हो रहा है और हम लोग फिर से अरविंद केजरीवाल को लाना चाहते हैं। मिक्स्ड रिएक्शंस है, कोई भाजपा, कोई आप। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि रिठाला से कौन जीतता है, क्योंकि जो जंग है वो ऐसे 2 लोगों में है। दोनों ही विधायक रह चुके हैं, दोनों ही रिठाला को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो अब ये जंग बहुत दिलचस्प हो चुकी है। रिठाला के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है, और भी जानकारी और भी सीटें हम आपके लिए लाते रहेंगे। आपका नाम? विकास। तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी की, अभी पिछली बार विधायक रही है, उससे पहले विधायक वही रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार कौन आएगा और पिछली बार कितना काम किया आम आदमी पार्टी ने? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ने काम किया होता तो जो आज दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है ना, वो शायद ना चली होती। लोगों, दिल्ली के निवासियों ने पहली बारी पार्टी को मौका दिया, आम आदमी पार्टी को, सिर्फ इसलिए कि वो इस नाम पे आए थे कि हम बदलाव लेके आएंगे दिल्ली में। दिल्ली में बदलाव क्या हुआ ये आपने भी देख लिया है। पिछले 10 साल से दिल्ली स्टैंड स्टिल है। जैसी थी, जैसी शीला दीक्षित जी छोड़ के गई थी, ऐसी की ऐसी दिल्ली आज भी वही है। केजरीवाल तो बोलते रहते हैं फ्री पानी, फ्री बिजली की बात करते हैं। कुछ नहीं है, सब झूठ है। सिर्फ पानी के सबके बिल आ रहे हैं और गड्ढे हैं सड़कों में और इतनी गंदगी की पूछो मत। जमुना के बारे में कहते थे कोई साफ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। पंजाब में कहते हैं कि यहाँ कहते हैं पैसे देंगे, पंजाब में आज तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। सिर्फ झूठ की राजनीति और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी की 2 बार विधायक रहे हैं, उससे पहले विधायक रहे, काम करवाया, कितना काम करवाया? देखिए जी, अगर उनके काम की बात करें तो उन्होंने, हमें नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में कोई काम किया। जो काम हमारे विधायक कुलवंत राणा जी पीछे जो रहे हैं, उन्होंने जितने काम कराए, कॉलेज बनवाया,
यहाँ से डिवाइडिंग रोड है हमारा नाले के ऊपर, वो बनवाया, स्कूल बनवाया और अन्य कई काम जो है उन्होंने किए हैं क्षेत्र में। क्षेत्र की पब्लिक जानती है कि उनके रहते हुए सब सड़कें बनी, उनके रहते हुए सब लाइटें लगी, आज तक भी लोग जानते हैं। जब वो नहीं थे ना तब भी लोग जानते हैं कि उनके समय की जो काम हुए हैं ना वो लोग आज भी याद करते हैं। केजरीवाल तो बोलते हैं कि वो फ्री बिजली फ्री पानी देते हैं। फ्री पानी फ्री बिजली कुछ भी नहीं जी। पानी तो इतना गंदा पी रहे हैं ना, बिल्कुल काला पानी, झाग वाला पानी। मेरी कॉलोनी में जाओ, सीवर बंद, निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं। मेरी कॉलोनी में, सरदार कॉलोनी में रहती हूँ। महेंद्र गोयल जी बस इलेक्शन के टाइम आते, 2 बार आए, अब आगे वोट मांगने, पहले प्लान में वोट मांगने आ गए। कॉलोनी के वाले लोगों ने बहुत धक्के मुक्की करके, गाड़ी गलोच करके उनको भगाया भी है वहाँ से। ना किसी की पेंशन लगी अभी तक 10 साल में, ना किसी के राशन कार्ड, कोई राशन कार्ड नहीं बन रहा वहाँ पे। और सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है, सफाई कर्मचारी भी नहीं आते गलियों में झाड़ू मारने वाले। आने वाली सरकार से क्या उम्मीद है आप? हम क्या उम्मीद रखें, जब वो पंजाब में तो दे नहीं पाया, वो दिल्ली वालों को क्या देगा? आप ये देखिए, पहले सबसे ज़रूरी तो बात ये है कि पानी इतना गंदा है कि बच्चे बीमार, सबके पेट में दर्द और गंदगी इतनी कर रखी है उसने। आम आदमी पार्टी के विधायक कितनी बार मिलने आए आपसे? कभी आया नहीं बहन जी, कभी नहीं आया, एक बार भी नहीं आए विधायक जी, पूछने भी नहीं आए। यहाँ तो आने की बात है, इलेक्शन पूछने आए तो तक नहीं आए। साफ हो रही है करने, उसके कार्यालय में चले जाओ, बोलेंगे बाहर बैठ जाओ, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे जाते हैं, बाहर ही नहीं आके देखते। दोबारा बैठ के थक के आदमी आ जाता है वहाँ से। 5 सेक्टर में कार्यालय है, इतनी बार गए शिकायत लेके। कॉलोनी में, हमारी कॉलोनी में दुनिया भर का नशा बिकता है, उसके सुधार के लिए भी हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कोई सुनवाई नहीं करते, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हम कैसे लेके आए कि झाड़ू की सरकार दोबारा फिर आए? सुविधाएं देखो ना, इनकी स्वास्थ्य सुविधा क्या है। बोलते हैं ना मोहल्ला क्लिनिक बनवाया है, आप जाके देखो, बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक है बंद पड़े हैं। आप अंबेडकर की हालत जाके देखें, एक एक बिस्तर पर 2-2 3-3 पेशेंट पड़े होते हैं। तो वो चिंता का विषय तो है ना। तो हमें कम से कम ये तो आशा है ना कि भाजपा सरकार आएगी। जैसे मोदी जी ने देखा होगा आपने कितने एम्स खोल दिए, कितने हॉस्पिटल खोल दिए, तो हमें भी आशा है कि दिल्ली का भी ऐसे सुधार हो। दिल्ली वाले जो है स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है। जरूरी हो जाता है बुजुर्गों की राय जाना, उनसे जान लेते हैं बुजुर्गों के लिए क्या लेकर आए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। आम आदमी पार्टी झूठे हैं जी सारे। अभी पीछे बताया गया कि जमुना के अंदर इन्होंने जहर घोल दिया। कौन जहर घोल सकता है? इतनी बड़ी जमुना है, उसमें कौन जहर घोल देगा? बोल रहे हरियाणा सरकार ने। हाँ, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। बोलने के लिए तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला था हमारे लिए, मगर ना तो सीनियर सिटीजन के लिए कोई सुविधा दे पा रहे हैं वो, और ना ही वो ठीक से सफाई कर पा रहे हैं। अब हम लोगों का भी यही है विचार के भी थोड़ा सा बदलाव चाहिए। बीजेपी आए, देखो जी, पहले इनके साथ कोई विकल्प नहीं था इसलिए आगे, वो तो तीर तुक्का लग गया इनका। मगर अब नहीं, अब ये बराबर कर लिए तो कुछ काम करते तो अच्छा लगता। अब काम कुछ करते नहीं है। डीटीसी बिल्कुल बैठ गई है, ये सारा कुछ आपने देखा, ये फ्री के चक्कर में सारा बैठ गया है वो। अब ये जो है, अब बदलाव चाहिए।